दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय बलभद्रपुर लहेरिया सराय में आयोजित विशेष प्रेस वार्ता में नेताओं ने दरभंगा पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया गया कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में ऐसे व्यक्ति का नाम शामिल है जो घटना के समय दरभंगा में मौजूद नहीं था। कांग्रेस नेताओं ने इसे फर्जी एफआईआर बताते हुए कहा कि ये कार्रवाई निष्पक्ष जांच की बजाय राजनीतिक दबाव में की गई प्रतीत होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पुलिस अब कानून के बजाय दलगत आधार पर काम कर रही है। नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि न्याय नहीं मिला तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। आप सब अवगत हैं इस चीज से कि 23 तारीख को दरभंगा शहर के अंदर एक बच्चों ने जो पूरे देश में प्रोटेस्ट निकाला था, उसी के क्रम में दरभंगा में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ, जैसा कि हम लोग को सूचना है और जैसे कि हम लोग अवगत है कि दरभंगा नगर निगम की उप महापौर और हमारे पार्टी की जो नेत्री हैं नाजिया हसन जी, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित थी और उस प्रोटेस्ट के दौरान शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, रोड़ेबाजी की और इसका फलाफल जो हुआ है वो बड़ा दुखद है। वो दुखद है इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा कि प्रोटेस्ट में अगर कोई अपराधी है आप चिन्हित करिए। विजुअल्स है, आज तो ये स्थिति नहीं है कि आपको पता करने में कोई दिक्कत है। विजुअल्स सबके पास है, सैकड़ों कैमरे चल रहे थे, पुलिस का कैमरा चल रहा था, ड्रोन से कैमरा चल रहा था, तो चेहरे तो पहचान लिए होंगे आपने। बावजूद उसके कि सारी चीजें आपके पास है और उसके बाद जब आप उसको प्राथमिकी करते हैं, हम ये नहीं कहते कि प्राथमिकी करना गलत, अगर कहीं भी अप्रिय घटना होगी जो कानून सम्मत नहीं है तो प्राथमिकी दर्ज होगी, लेकिन उस प्राथमिकी में अगर भावना दलगत आ जाए और वो भी पुलिस के द्वारा, तो ये दुखद है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और करेंगे। अब परिस्थिति क्या हुई है, आपने प्राथमिकी दर्ज की तो प्राथमिकी में आपने अभियुक्त बनाए और सबसे हास्यास्पद, हमारे लिए दुखद पर हास्यास्पद, कि हमारे दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के अर्बन के अध्यक्ष, जैसे मैं ग्रामीण का हूं, मेरे अर्बन के अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन, उनको भी अभियुक्त बना दिया। और आश्चर्य मुझे इसलिए है कि उसके प्रमाण है मेरे हाथ में, अभी मैं आपको सुपुर्द करूंगा कि वो 19 तारीख से दरभंगा में नहीं है और आज भी वो दरभंगा में नहीं है। 26 तारीख को जब मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं तब भी वो नहीं है। मतलब वो जहां गए वहां से वापस नहीं आए, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर। ये आपको लगता है कि पुलिस द्वारा किया गया जो एफआईआर है ये किसी भी तरीके से उचित है? इसी के साथ हमारी पार्टी के जो सदस्य लोग हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, कईयों के नाम एफआईआर में डाल दिए गए। वास्तविकता यह है कि जिस नाजिया हसन जी का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार आरोपित कर रहे हैं, उनका भी विजुअल आपके पास आया होगा, हमारे पास भी आया। प्रोटेस्ट समाप्त कर वो भी चली गई थी। उनको डीएसपी ने फोन किया है कि यहां कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया है और आनन फानन में वो आई है। फिर वापस आके उसने उस भीड़ में जाकर पहले कोशिश की है हाथ से लोगों को धक्का मार के वापस करने का, गलत हो रहा है। उसके बाद बात नहीं बनी तो वो हाथ में खुद ही एक बांस का बल्ला बगल में मिला है, उससे लेके उपद्रवियों को खदेड़ने लगी है और आपको उसका
धन्यवाद करना चाहिए। बजाय ये करने के आपने उसके ऊपर भी उसको मुख्य अभियुक्त बना दिया। हमें ये नहीं है कि आप जिसने गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन जिसने बिल्कुल नहीं किया, जो है ही नहीं, वैसे वैसे लोगों का नाम कैसे प्राथमिकी में आ गया? जो वहां है ही नहीं मौका वारदात पे, जो स्थल पर नहीं है, वो प्राथमिकी में है। तो क्या फॉर्मूला बनाया था आप कि विपक्ष के दल के जो लोग हैं उन सबके नाम को डाल दो? प्रोटेस्ट हमने भी कल किया था। मैं ग्रामीण के अध्यक्ष के तौर पे मैंने कल बेनीपुर में इसी संदर्भ में एक प्रोटेस्ट हमने भी किया, हमने भी धरना प्रदर्शन किया। वहां पर कोई प्राथमिकी अभी तक दर्ज नहीं हुई। पुलिस के बल के लोग वहां खड़े थे मेरे साथ, 3 घंटे तक वहां पर कार्यक्रम चला। प्रधानमंत्री के पुतला दहन तक कार्यक्रम समाप्त हुआ और उसके बावजूद वहां किसी तरह की बात नहीं हुई। तो यहां किसके दबाव में ये हो रहा है? कौन दबाव बना रहा है कि गलत लोगों का नाम दो या दलगत लोगों का नाम दो या अमुक दल से जो है उसका नाम दो? आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, इससे भाग नहीं सकते हैं। मेरे पास प्रमाण है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? वो व्यक्ति नहीं है, उसके टिकट्स हैं, जब से यहां से गया, वहां से कहां गया, हर चीज के डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं।